लाभ और हानि। हेलो गाइस, हम आपके लिए लेकर आए आज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन तरफ। ये क्या है? पहला क्वेश्चन है, लाभ राशि क्या है? मतलब जो हमने निकालनी है, लाभ राशि क्या आती है? कुछ वस्तु दे रखी है जिसका मूल्य है, एक आईफोन का नाम दे दिया है 50,000 रुपये और बिक्री मूल्य है उसका 70,000 रुपये। तो हमारा जो पहला मूल्य था, जिसको कहेंगे हम CP, जिसको कहते हैं CP था, हमारा जो खरीदी हुई चीज़ होती है वो होती है हमारी खरीदा। कितने की थी हमारी वो? 50,000। और जो SP हुआ हमारा सिंपल उसमें, तो वो हुआ 70,000। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंट है, वो हुआ मेरा 20,000। मतलब ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, जो हमारा लाभ की राशि थी वो हो गई 20,000। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। यदि परिवहन शुल्क में 50 रुपये के साथ 1150 रुपये में खरीदे गए कंप्यूटर टेबल के लिए लाभ 5% हो तो बिक्री मूल्य क्या होगा? उसने कहा है कि जो पहली वस्तु थी हमारी कितनी थी? 1200 रुपये। इस पर निकालेंगे हम 1200 गुणा 5% दे रखा है 5/100। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो 12 पंजे आ गया यहाँ पर 60 रुपये। खरीदी कितने की थी हमने? अब हमारा जो निकल का आया वो 5% पर निकल कर आ गया 60 रुपये। ठीक भाई, 5% पर निकल कर आ गया 60 रुपये। अब जो SP हो जाएगा कंप्लीट, हमारे पास था 1200 प्लस का 60, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1260 रुपये। 1260 ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? इसमें कहा यदि उत्पाद को ₹72 के लाभ के साथ 572 में बेचा जाता है, तो जो पहली वस्तु हमने कहा हमारे पास थी 572 में, उसे बेच दिया, लाभ कितना हुआ? 72 रुपये का। तो उसका अमाउंट कितना रह गया हमारा? 500 रुपये का। सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया है? यदि 16 वोल्ट का मूल्य 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ क्या होगा? तो उसका लाभ क्या होगा? हमें दे रखा है पहले से ही उसमें जो CP है हमारा, CP हो गया 16 वोल्ट। ठीक भाई, और SP हो गया हमारे पास 12 वोल्ट। ठीक, हमें परसेंटेज निकालना है इसका। तो परसेंटेज निकालने हमारे पास होता है P% बराबर CP अपॉन का SP गुणा 100 माइनस का 100। अब ये कितना हमारे पास था? 16/12 गुणा 100 माइनस का 100। ये 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार। अब 400 हो गया, ये हो गया 400/3 माइनस का 100। अब ये पूरा कंप्लीट कितनी बार कट जाएगा? 133.33। ठीक है भाई, माइनस का 100। अब जब 133 माइनस का 100 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 33.33। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 208 रुपये के लाभ के साथ, ठीक, एक लागत मूल्य 7,282 रुपये हो जाता है तो उसका क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य क्या होगा? उसने कहा है, मतलब जो हमारे पास SP है, जो SP है वो निकालना है। CP कितना है हमारे पास? 7,282। ठीक, जो हमने खरीदी। और प्रॉफिट कितना हुआ? 208 रुपये। 208 रुपये टोटल कितना हो गया हमारे पास? 7,490। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अर्जित ब्याज क्या होगा? जो मतलब हमने उसने पैसे कमाए थे, अर्जित किया होगा, वो अर्जित ब्याज क्या होगा? जो उसका मूल्य कितना था? 12,000। तो कितना हो गया? 15,600। 15,600। जो हमारे पास पहली जो राशि थी वो थी 12,000 रुपये, और हो कितनी गई वो? 15,600। ठीक है भाई, 15,600 हुई। और हुई कितने दिनों में थी ये? 1 मंथ में। कितने दिनों में हो गई? 1 मंथ में। तो अब कितना हुआ? 12,600 या कितना रह गया? ओनली 12,000। तो कितना निकल के आ गया वो? 36,600। 36,600 पूरा ब्याज। मतलब ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि परिपक्वता राशि कितनी है? 25,000 और ब्याज अर्जित हुआ कितना? 6,000 रुपये राशि। तो पहुँचती हुई जो जमा की गई मूल राशि क्या होगी? पहुँचती हुई की जमा की हुई राशि
क्या होगी। ठीक है भाई, तो इसमें पहला कहा है जो हमारे पास राशि दे रखी है उसमें हमारे पास पैसे कितने थे, 25,000 रुपये थे। ठीक है भाई, 25,000 हो गए और हमने इसमें से 6,000 को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना रह गया, 19,000 रुपये बचा। कितना बचा भाई, 19,000 पैसे। अब 19,000 में हमने जो कहा था उसका ब्याज जो था, पूरी कहानी दी थी 19,000 रुपये, ऐसा मान लेता लो ऐसे 19,000 ये हुआ। अब ये पूरे वो मान लिया हमें पूरी राशि थी, हमें कितनी मिल गई, 25,000। हमें कितनी मिली, 25,000 और ब्याज कितना मिला हमें, 6,000 रुपये। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मूल राशि, ये हो गई हमारी मूल राशि। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर है, 19,000 आंसर सही है। देखते हैं नेक्स्ट छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है सॉरी 8वां, यदि मूलधन 12,500 के लिए, यदि मूलधन 12,500 के लिए है तो अर्जित ब्याज क्या होगा, 17,500 की राशि हो जाती है। जब उसने इतना ब्याज लिया तो इतनी राशि हो गई, पहले कितनी थी हमारे पास 17,500, तो हमने पास थी 12,500, 12,500 से कितनी हो गई हमारी 17,500, 17,000 हो गई। हाँ, तो हमारे पास राशि कितनी थी, इतनी कंप्लीट हो गई, 17,500 हो गई। अब इसमें जो हुआ कंप्लीट कितना हो गया, वो 5,000 का। ठीक है भाई, एक तो तरीका हुआ ये कंप्लीट। ठीक, अब सेकंड तरीका देखेंगे। सेकंड में कितनी राशि दे रखी है, राशि में उसने 15,500 दे रखी है। ठीक, और नीचे कितनी देखी है, 12,500। तब इन दोनों से हम राशि को इसको घटा देंगे तो कितनी बचेगी हमारे पास, 5,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा रुपये 5,000 की जमा राशि के लिए परिपक्वता राशि और 500 रुपये के लिए अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। तो उसने कहा है कितनी राशि हमारे पास, 5,000। कितनी राशि हमारे पास, 5,000। ठीक है भाई, और हो कितनी की वो पूरी कंप्लीट लगा के जो जोड़ी थी उसमें 500 रुपये ये दे रखा है, तो कितनी हो गई 5,500, 5,500। ठीक, कितनी हुई यहाँ पे हमारी 5,500। ठीक, और यहाँ की जो राशि थी कितनी थी, वो 500 रुपये थी। ठीक, अब इन दोनों को मिला के जो ऑप्शन बना है वो बना है ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। 10 ने कहा है कि 10,000 रुपये की मूल राशि, 10,000 रुपये की मूल राशि 1 वर्ष की अवधि के लिए 10% दर की साधारण ब्याज में कितना हो जाएगा। उसने कहा था 10,000, यहाँ पे लिख लेंगे हम 10,000। ठीक है, 10,000 लिख लिया, गुणा 10% की राशि थी, यहाँ पे लिख लिया हमने 100, 1 से 1 जीरो, 1 से 1 जीरो, हमारे पास कितना रह गया व्यू, रह गया 1,000। ठीक भाई, कितना रह गया 1,000। ठीक, और उसने पहले दे रखी थी हमारी कितनी राशि देखी है, 1 लाख दे रखी है उसने। ठीक, तो हमारी यहाँ भी कितनी थी, 1 लाख थी, तो यहाँ भी हो जाएगा 10,000 बचेगी। तो यहाँ रह गया इतना कंप्लीट, 4 और 1 5, और ये चल रहा है 10% की दर पर। कितने रुपये चल रहा है, 10% की दर पर। तो जब इन दोनों 10% की दर निकाली है तो कितना रहेगा मेरे पास में, 10,000। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में क्या कहता है, इसने कहा कि 80,000 की ऋण राशि के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम पहले लिखेंगे यहाँ पर भी 80,000, सिंपल ट्रिक है, यहाँ पर लिखा हमने 80,000 रुपये। ठीक, पर उसने कहा है पहले यहाँ भी 10% है और दे रखा 2 वर्ष, 10% निकालेंगे तो 80,000 रुपये कितना निकलेगा, पहले देखते हैं। 80,000 गुणा 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, अब मेरे पास रह गया यू 8,000 रुपये। ठीक, 8,000 बच गया। अब 8,000 का फिर निकालेंगे यहाँ पे 10%। ठीक भाई, 100 से 100, 100, अब हमारे पास रह गया यू 800 रुपये। कितना रह गया 800, इसका तो निकल का आया हमारा 8,000 दोनों का। ठीक भाई, 8,000, और इसका 800 रुपये निकल गया और आ गया एक जो ये निकाला था हमने सेकंड वाला। अब इन दोनों को मिला के कितना होगा, 8 और 8 कितना होगा प्लस करके 16,000, और 800 ये है तो कितना हो गया 16,800, 16,800। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर का। अगला क्वेश्चन है 30,000 रुपये ठीक का मूलधन, 30,000 रुपये का मूलधन उसने कहा है कि 30,000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक दर से 4,447 रुपये चक्रवृद्धि राशि है।
तो कंप्लीट निकालना है हमें। तो उसने कहा पहली राशि देखिए हमारी 30,000, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो था वो था 4,347, 4,347। ठीक, अब इन दोनों का जोड़ का जाएगा 34,347 रुपये, 34,347। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में। 13वां क्वेश्चन है, इसने कहा कि 20,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर की साधारण दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का बीच का अंतर क्या होगा। ठीक, बीच का अंतर क्या होगा। पहले दरखा कितना, दरखा उसने 20,000 रुपये, 20,000 हो गया, ये हो गया 5%। ठीक, अब इन दोनों पे निकालेंगे, यहाँ निकाल कर देखते हैं। चलो 20,000 गुणा 5/100, 100, 1 और 2, 1 और 2 जीरो, 2 पंजे 10। ठीक, और 2 जीरो में और लगा लिए। ठीक, अब कितना निकल आ गया 1,000। अब 1,000 फिर 5% और निकाल लेते हैं, 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 पंजे 50। कितने रुपये आ गया भाई हमारा 50। ठीक, तो इसका भी निकल का है हमारा 1,000 और इसका भी 1,000, और 1,000 पे कितने निकले वो 500 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ कर कितना हो गया मेरा, सॉरी ये दोनों कितने हुए 2,000, पर निकल कर लास्ट में कितने निकल का है मेरा चक्र ब्याज पे 5 रुपये, तो सॉरी 50 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे 14 क्वेश्चन है कि यदि 20,000 रुपये के 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की परिपक्वता कितनी होगी। ये पहले सवाल पर थोड़ा सवाल घुमा के दे रखा है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझना है। उसके बाद ये है, देखिए पहले कितने तरीके से 20,000 रुपये कर रखा है। ठीक, मैंने यहाँ पर 4 जोड़ लगा दी, गुणा 5% दे रखी इधर, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 दूनी कितना होगी यहाँ पर 10, 2 जीरो और बचे, 2 जीरो और लगा लेंगे, कितना हो गया हमारे पास 1,000 रुपये। ठीक, अब 1,000 हुआ तो हुआ कितने पता 1,000 मेरा था यहाँ पर 20,000 रुपये, कितना था 20,000 रुपये था। इन दोनों को कितना निकल का आ गया 1,000 रुपये निकल आ गया दोनों जगह भी, यहाँ भी 1,000, और लास्ट में कितना निकल का आएगा वो जो पहले करा चुके हम। इस 1,000 रुपये जो कराया था पिछले सवाल में, मतलब 1,000 गुणा 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 5 ढाई 50 रुपये। ठीक, इसका निकल का आ गया 50 रुपये। अब इन सबको जोड़ेंगे, एक और कितने हो गए 2,000, 2,000 और 20,000 कितने हो गए 22,000, कितने हुए 22,000, और 50 ये है, तो कितना हो गया 22,050 रुपये। ऑप्शन नंबर कितना हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। तो सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।